हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक इतना असरदार उपाय, एक ऐसी मैजिक जो कि आप इस मैजिक को करके अपनी लाइफ में अगर आप किसी को पाना चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, आपका वो रिलेशनशिप है, आपके लव है, आपके बिल लव है, तो बेशक आप ये मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूँगी। ये जो भी मैं आपको यहाँ पे मैजिक बताने वाली हूँ, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगी, देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कैंडल चाहिए, किसी भी कलर की कैंडल होगी, मैंने कैंडल यहाँ ले लिया है। एंड आपको चाहिए एक इस तरीके का वाइट पेज, ठीक है, इस तरीके का वाइट पेज। एंड आपको ब्लैक कलर का एक पेन चाहिए। आप इस तरीके का भी पेन रख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, लेकिन ये बहुत बारीक होता है तो नहीं समझ में आता, इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्केच पेन रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। सो ये है। एंड उसके लिए एक सीजर चाहिए और इस कैंडल को बर्न करने के लिए आपके पास माचिस होनी चाहिए। बस इतनी सामान आपके लिए होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी ये क्यों करते हैं और किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। सपोज दैट आप दो लोग लव करते हैं और आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। ओके। और गाइस, सपोज दैट आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां हैं, तो उनको आप करीब लाने के लिए ये आप मैजिक कर सकते हैं। एंड गाइज़, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप को और बेहतर चाहते हैं कि और ज़्यादा रिलेशनशिप में आपकी मिठास आए और ये रिलेशनशिप आगे ग्रो करे और अच्छा हो जाए, आप कभी अलग ना हो, तो आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी, ये मैजिक उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो लोग ट्रू लवर हैं, जो लोग अपने प्यार को पाने के लिए इस चीज़ को करेंगे, तो ये मैजिक 100% काम करता है। लेकिन सपोज़ दैट अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है, किसी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और आप उसमें तीसरे पर्सन हो, आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, किसी एक जोड़े को तोड़ के अगर आप उसमें एंटर करना चाहते हो, लाइक यू आर अ थर्ड पार्टी, तो गाइज़ आप ये मैजिक अगर करोगे तो आपके लिए ये मैजिक कारगर नहीं होगी, ये मैजिक साबित नहीं होगी, क्योंकि आप गलत काम के लिए कर रहे हो। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, ये मैजिक उन्हीं के लिए काम करती है जो लोग ट्रू लव, अपने लव, आपके बीच में अगर कोई तीसरा आया हुआ है उसे दूर करने के लिए और अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए आप ये मैजिक कर सकते हैं। ठीक है। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं इस मैजिक को आपको बताती हूँ। आप बहुत कॉन्सेंट्रेटली इसे करिएगा। और मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी कि ये मैजिक लाइक किस टाइम पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले आपको बताती हूँ गाइज़, आपको ये जो पेज लेना है, इस पेज पे आपको एक सर्कल्स बना लेना है। टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने ऑलरेडी सर्कल्स बना लिए थे, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये सर्कल्स है और इसको गाइस, इस मैजिक को कहते क्या है, सिजल। ठीक है, इसे सिजल कहते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिजल है। सिजल से आप अपनी लाइफ में अच्छा होम, अपनी करियर, मनी, अच्छा पार्टनर, अपनी हेल्थ, सब कुछ पा सकते हैं सिजल से। सिजल को बनाते समय बस सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब आप इसको बनाएं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा गाइस, जब भी आप सिजल को बनाएं, आपका फोकस ऐसा होना चाहिए इसको बनाते समय कि आपने वो चीज़, जिस चीज़ के लिए आप ये कर रहे हो ना, आपने उसको पा लिया है। मतलब आप इस आनंद के साथ, इतनी खुशी के साथ, इतनी प्रफुल्लता के साथ इस सिजल को बनाएं कि जैसे आपने उस चीज़ को पा लिया है, वो चीज़ें आपके पास है, मतलब आप उसके साथ इंजॉय कर रहे हो, आप मूवमेंट में हो, मतलब एक लाइक अ हैप्पीनेस, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई विश होती है, पूरी हो गई तो हमें कितनी खुशी होती है। सो बस सिजल एक ही चीज़ आपसे मांगता है कि आप इसमें अपनी ऐसी एनर्जी दो, जितनी ज़्यादा फुल फोकस्ड के साथ इस सिजल को आप बनाओगे, उतनी ही जल्दी ये सिजल आपका काम करेगा, ये मैजिक आपके लिए काम करेगी। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये मैजिक बनाते समय आपको एकांत में रहना है, कोई आपको देखे नहीं, टोके नहीं, रोके नहीं। ठीक है, और फिर आपको ये एकांत में मैजिक बनाना है, किसी भी टाइम बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बनाने से पहले आपको कैंडल बर्न करनी है, तो मैंने यहाँ पे कैंडल बर्न कर लिया है।
ठीक है। सो आप भी कैंडल को बर्न कर लीजिए। देखिए इस तरीके से कैंडल मैंने बर्न कर लिया है। आई थिंक रोशनी आ रही होगी। जस्ट सेकेंड, मैं रोशनी को और बेटर कर देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे विंडो है तो विंडो की वजह से रोशनी उतनी पता नहीं चलती है, ठीक है। सो अभी आई थिंक आपको रोशनी दिख रही होगी। ओके, सो सबसे पहले आपको कैंडल बर्न करना है, फिर इस तरीके से आपको सेजल पे सर्कल्स बनाना है। अब आपको करना क्या है, बी कॉन्सेंट्रेटली, एकांत में, कोई आपको रोके नहीं, ध्यान से गाइस, स्टेप बाइज स्टेप, जैसे जैसे मैं लाइन बनाऊंगी वैसे ही वैसे आपको लाइन बनाना है, बिल्कुल बी केयरफुली। और अपने जिन भी पर्सन के लिए ये आप बना रहे हैं उनके लिए आपके मन में खुशी उल्लास और ये लगे कि हाँ मेरा ये जो मैं कर रहा हूँ कंप्लीट हो गया है, मुझे वो मिल गया है। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ बनाना है गाइस, सबसे पहले सिजल में आपको बनाना है एक प्यारा सा इस तरीके का ए। ओके, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। इसके बाद इस तरीके की ए की डंडी को बाहर निकाल दीजिए। फाइन, ये आपका दूसरा स्टेप। स्टेप बाइज स्टेप आपको भी करना है जैसे मैं कर रही हूँ। बनाते समय आप बस अपने एम को, लक्ष्य को, अपने इच्छा को माइंड में रखना। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये ए की फर्स्ट वाली लाइन को आपको बनाना है एक्स। आपको क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। एक्स के बाद आपको क्या करना है, एक्स के ये वाली लाइन को नहीं, ये सेकंड वाली लाइन को बढ़ा देना है इस तरीके से। फाइन, फिर उसके बाद इस स्टेप के बाद क्या करना है, ये वाली जो लाइन है एक्स की, ये वाली यहाँ पे, इसको इस ए की लाइन से ऐड कर देना है। फाइन, लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या है गाइस, लास्ट स्टेप आपके लिए यहाँ पे है, ये जो हमने एक ही इस डंडी को बनाया था, ये वाली डंडी से इस डंडी को कनेक्ट कर देना है। वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको इस तरीके से रखिएगा, हालांकि मैं यहाँ कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा मतलब निकले कि यहाँ से ये जाए तो इससे मैच हो जाए इस लाइन से, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, ये वाली लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए कनेक्ट हो गया, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। मैं इसे और अच्छे से और बढ़िया से आपको दिखा दे रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देख लीजिए ये किस तरीके से आकार बनाया। आप ऐसे करेंगे तो भी वही आकार समझ में आएगा, इस तरीके से करेंगे तो भी वही आकार समझ में आएगा, ऐसे करेंगे तो भी वही आकार समझ में आएगा। तो ये आपने बना दिया सिजल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों के बीच में जो लोग ये बना रहे हैं, अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी क्या, सपोज दैट आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, उनके घर वाले नहीं मान रहे, कास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। अब घर में कौन नहीं मान रहा है आपको अगर पता है तो क्या करना है, इस सेजल को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको अभी करना क्या है, अभी तो ये सेजल जब कंप्लीट हो जाए तो इसको आपको करना है कट। कट किस तरीके से करना है गाइस, लाइन के ऊपर से बिल्कुल नहीं करना है, लाइन के किनारे किनारे से आपको इस सेजल को कर लेना है कट। प्रॉपर तरीके से आप करिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए और बहुत ही आनंदमयी खुशी के साथ इस तरीके से आप मैजिक को करिए ना कि जैसे आपको ये लगे ना कि ये आपकी खुशी है, ये आपकी विश है। इसके बाद तो फिर आपकी दुनिया बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी ऐसी वाली खुशी में। और कोई भी चीज़ इसको करते समय ऐसा ना फील करिएगा कि ये कर रहे हो और पास्ट में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं। आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करो कि मेरा ये काम हो चुका है, मैं ये चीज़ कर चुकी हूँ, मेरे पर्सन आ चुके हैं, ऐसा। सो आपने ये सिजल को कट कर लिया। कट करने के बाद गाइज अब क्या करना है, इसे बैक करना है। बैक में मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। सपोज दैट आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके घर वाले या फिर आपके पर्सन के घर वाले में कोई नहीं मान रहा है, कास्ट प्रॉब्लम है या कोई इशू है, कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, तो जो भी लोग हैं अगर आपको पता है तो उनका यहाँ नाम मेंशन कर दीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ नेम मेंशन करना है, सपोज दैट जो भी है उनका नेम, देन उसके बाद सर नेम, ओके। फिर उसके बाद अगर आपको पता है तो उनका DOB जो भी है, अगर आपको पता है तो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, नेम चलेगा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के लिए, जो भी थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, मदर है, फादर है, जो भी कोई है, उनका नेम लिख दीजिए और यहाँ पे आपने ये कर दिया। और सपोज दैट अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पार्टनर ही हैं, ठीक है, आपके पार्टनर ही हैं और आपके पार्टनर लाइक सपोज दैट आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी इस तरीके से चीज़ें हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको इस सिजल पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इस सिजल पे
कुछ भी नहीं करना। अगर आप अपने पर्सन के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए कर रहे हैं, या फिर आपको ये लग रहा है लाइक सपोज दैट कि आपके पर्सन के ऊपर कोई मैजिक है, ओके, कि आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर कोई मैजिक है और कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो मैजिक अगर आपको लग रही है तो सपोज आप लिख दीजिए कि यहाँ पे मैजिक आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप मैजिक लिख दीजिए, अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिए। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक है तो अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर मैजिक है तो आप अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद गाइज बस आपका काम यहाँ हो गया। उसके बाद करना क्या है, इतना काम खत्म हो गया। इसके बाद गाइज आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट है, इसको करना है चार्ज, ठीक है, इस मैजिक को आपको करना है चार्ज। चार्ज कैसे करेंगे गाइज, चार्ज इसको करेंगे, सपोज दैट आप अगर ये मैजिक कर रहे हैं गर्मी सीज़न में, ठीक है, गर्मी में कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, गर्मी में तो आसान तरीके से पसीने आ ही जाते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपके माथे पे पसीना है, हाथ पे पसीना है, तो जिधर आपने ये सेजल बनाया उधर इस तरीके से पसीने से इसको डैप 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 इस तरीके से कर लेना है। माथे पे है तो माथे पे इस तरीके से डैप डैप डैप, मतलब पसीना यहाँ पे लग जाए, पसीना इसको देना है, इसको पसीने से चार्ज करना है। अगर सर्दी में आप कर रहे हैं तो आप डांस कर लीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको पसीने ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसको कर लीजिए। अब ये हो गया चार्ज, ओके। अब इसका मैं आपको बताती हूँ टाइम। चार्ज आपने कर लिया, टाइम है गाइज, अगर इसको आप फुल मून वाले डे पे करते हैं, फुल मून, ठीक है, अगर फुल मून पे आप इसको करते हैं तो ये बहुत ही असरदार होता है। 1 महीने के अंदर, 15 डेज़ के अंदर, 3 डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर फुल मून पे आप इसको ट्राई करते हैं, रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर आ जाता है। और अगर आपको बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो आप एनी टाइम इसको कर सकते हैं। सिर्फ उसका डे आपको पता होना चाहिए। डे जो होता है वो आपको, अगर ब्लैक मैजिक के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट किसी मैजिक के लिए कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो आपको जो डे करना है वो करना है आपको ट्यूसडे, संडे और थर्सडे, इस डेट पे। और अगर अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, पार्टनर को बहुत अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं कि पार्टनर आपसे और लव करे, तो आपको इसको सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को करना है, ठीक है, फ्राइडे को करना है, ओनली फ्राइडे को करना है। और जब आप इसको कर लेंगे तो गाइज आपके पास होना क्या चाहिए, जिन भी पर्सन के लिए आपने ये बनाया है, अपने पार्टनर के लिए आप उनका प्यार पाना चाहते हैं, आप अपने दोनों के बीच से ये रिलेशनशिप जो है, जो रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, अगर ये है तो आपको अपने पर्सन का ना आपके पास कपड़े होने चाहिए। सपोज दैट उन्होंने आपको कोई, उनका कोई कपड़ा है तो उनका कपड़ा आपके पास होना चाहिए। अगर कपड़े नहीं है तो उनका कोई गिफ्ट दिया हुआ है आपके पास, ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगर उनका आपके पास कोई गिफ्ट दिया हुआ है वो गिफ्ट होना चाहिए। तो इस सिजल को, कपड़े हैं तो कपड़े में रख दीजिए अपने पर्सन के, ठीक है, और या तो अपने भी कपड़े में आप इसको रख सकते हैं। जस्ट सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज। सो आप इसको कपड़े में रख दीजिए। अगर कपड़े नहीं है, गिफ्ट है तो गिफ्ट में रख दीजिए। फ़ोटो है तो फ़ोटो में, फ़ोटो के साथ, जैसे ये फ़ोटो हो गई, ये आपका सिजल है, इस तरीके से करके अपने कबर्ड में रख दीजिए, जहाँ सेफ जगह हो वहाँ रख दीजिए। और सपोज दैट आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपनी और अपने पर्सन की, दोनों लोगों की फ़ोटो के साथ इसको रख दीजिए, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। और ओनली अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी है तो भी आपको यही सामान, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सामान है वो होना चाहिए, कोई गिफ्ट, ठीक है, कोई कपड़ा और या तो फिर फ़ोटो। इसके साथ आप इसको अटैच करके आप एक ऐसी सेफ जगह रख दीजिए जो कि ये 1 मंथ के लिए आपको इसको रखना है। टाइम मैंने आपको बता दिया है। फुल मून पे करेंगे तो बहुत असरदार होगा, और अगर फिर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस है तो बीच में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि ये इसका मैक्सिमम डे क्या होता है। कम से कम ये 1 महीने के अंदर काम कर देता है अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो पीरियड होता है वो होता है 3 मंथ्स का, ठीक है, 3 मंथ्स का इसका पीरियड होता है। 3 मंथ्स में ये अपना काम ज़रूर कर देगा। और गाइस 3 मंथ तक इसको ऐसे ही नहीं रख देना है। सपोज दैट आपने आज की डेट पे रखा, आज फुल मून है तो नेक्स्ट फुल मून आया, अगर 1 महीने में आपका काम हो गया तब तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 1 महीने में आपका काम हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर से इसको फुल मून पे निकालना है और इसको फिर से उसी तरीके से चार्ज करना है, पसीने से इसको फिर से चार्ज करना है, फिर से उसी तरीके से रख देना है जैसे आपने रखा था। और गाइज मैं एक चीज़ और बोलूँगी, इसको रखते समय भी आपको यूनिवर्स से प्रे करना है, मदर यूनिवर्स से प्रे करना है, जिनको आप मानते हैं उनसे प्रे करना है कि आप जिस भी काम के लिए आपने ये किया है वो काम में आपको सफलता मिले, आपका काम हो जाए फुल पॉजिटिविटी के साथ। अब बात करते हैं उनके लिए गाइस, अगर ये सिजल 1 महीने में जिनका कंप्लीट हो गया, 1 महीने में आपका जो भी विश आपने किया था कंप्लीट हो गया, तो इस सिजल का करना क्या है, इसको डिस्ट्रॉय भी करना है, ठीक है, इसे डिस्ट्रॉय करना है। सपोज दैट आपने इसको रखा और आपका काम कंप्लीट हो गया, तो आपको करना क्या है, इस सिजल को निकालना है। निकालने के बाद एक किसी तरीके से कैंडल जलानी है, किसी बर्तन में जला लीजिए, कोई प्लेट हो उसमें जला लीजिए, इस सिजल को आप बर्न कर दीजिए,
बर्न कर दीजिए और इसकी जो राख बचे उस राख को आप पानी में बहा दीजिए, फूंक मार के उड़ा दीजिए, अपने घर के गमलों में डाल दीजिए, मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। अपनी विश कंप्लीट होने के बाद इस सिजल को ज़रूर से आपको इसको डिस्ट्रॉय करना होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, आपको इसको डिस्ट्रॉय करना होता है। और सपोज दैट 1 महीने के अंदर नहीं हुआ है तो आपको 3 महीने तक इसी तरीके से कंटिन्यू इसको चार्जिंग देनी है, अपने पसीने से इसको चार्ज देना है और फिर से उसी प्रक्रिया में इसको रख देनी है। ठीक है, सो ये बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ इस सिजल को बनाएंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा। जितनी ही पॉजिटिविटी के साथ आप इस सिजल को बनाएंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आपका ये वर्क करेगा। सो गाइज़, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हुई होंगी। सो आप इस मैजिक को यूज़ करें और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।